नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना जनरल स्टोर, जो कि नाम बदल गया है अब ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे। जैसा कि मैंने पिछले दिन आपको एवरेज के बारे में बहुत ही बेसिक सी जानकारी दिया था, जिसमें एवरेज निकालने का बहुत आसान सा तरीका मैंने बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके आप देख ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उससे हटके एवरेज का 10 सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए एक एक करके सवाल देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे एवरेज का सवाल बनता है। आइए तो 1 नंबर सवाल की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों, पहला सवाल जो है वो है 18, 20, 25, 38 और 42 और 37 का एवरेज निकालना है। तो पिछले दिन मैंने बताया था कि एवरेज बराबर टोटल बटा नंबर जितना होता है वो, तो टोटल बराबर एवरेज इंटू एन, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसका आगे उपयोग है, फिलहाल इसका उपयोग करके मैं बनाता हूँ। एवरेज निकालना है तो टोटल कर देता हूँ और फिर जितनी की संख्या उतने से भाग दे दूंगा, ये हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेता हूँ, 7 2 9 और 8 17, 17 5 22, 22 और 8 30, 30 का 0, हाथ में 3 हुआ, 3 3 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15 और 15 2 17 और 1 18। और देखिए संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 से भाग देता हूँ, ये एवरेज हो गया 30। देखिए इसका एवरेज हो गया 30। दूसरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 45.5 है। यदि एक नई संख्या जोड़ी जाए तो नया औसत 47 हो जाता है। नई संख्या ज्ञात करें। सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। देखिए कह रहा है कि 6 संख्या का औसत 45.5 है। तो मैं आपको बताया हूँ a गुने n बराबर टोटल होता है। तो यह कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 45.5 है। तो 45.5 है 6 संख्या का औसत। तो ये 45 को 6 से गुना करेंगे तो 45 को अगर 2 से गुना करें तो 90, और 90 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 270 होगा, और ये 3, तो ये होगा टोटल 273। फिर आएगा यदि एक नई संख्या जोड़ी जाए तो नया औसत 47 हो जाता है। अब नया औसत 47 होगा और एक नई संख्या जोड़ी, यानी 6 से 7 हो गया, तो 7 7 49, 9 4 हो गया, 7 4 28 4 32। तो कह रहा है सवाल में, तो नई संख्या क्या है? तो नई संख्या निकालने के लिए ये 7 का टोटल का जो एवरेज है, टोटल जो है इसमें से ये घटा देंगे, 7 की संख्या निकल जाएगा। तो 9 में से 3 गया तो 6, 12 में से 7 गया तो 5, और ये तो फिर 2 हो गया, 2 में से 2 0, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि प्रथम संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरे की दोगुनी है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो ये फिर से यही लिखेंगे, a गुने n बराबर t, और ये है 3 संख्या का औसत 28 है। एवरेज 28 है, संख्या 3 है, ये हो जाएगा 8 3 24 के 4 में 3 2 6 7 8 84, ये हो गया दोस्तों।
अब कह रहा है कि यदि प्रथम संख्या दूसरी की आधी और फिर तीसरी संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या को पकड़ते हैं और पहली और तीसरी की तरफ जाते हैं। दूसरी संख्या मान के चलिए कि x है, तो सवाल का यदि प्रथम संख्या दूसरी की आधी यानी x/2, और फिर कह रहा है तीसरी संख्या दूसरे की दोगुनी, तो ये इसको हम x और ये 2x 4x लिख सकते हैं, और ये टोटल बराबर 84 हुआ। टोटल बराबर 84 है, तो 4 2 6 x 7 x बराबर 84, x बराबर 12। तो सवाल में कह रहा है कि तीसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या 2x है, सॉरी तीसरी संख्या ये है 4x, तीसरी संख्या है 4x। 4 गुने 12 ये हो गया 48, और ऑप्शन ए हो गया। आइए चौथे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि 11 संख्या का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 10.5 तथा अंतिम 6 संख्या का औसत 11.4 है, तो बीच की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है दोस्तों कि 11 संख्या का औसत पहले दिया हुआ है, फिर शुरू से 6 संख्या और अंतिम से 6 संख्या का औसत दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक जो 12 संख्या उसमें से एक जो है उसका औसत क्या होगा। तो करते क्या हैं, पहले 11 संख्या का औसत निकाल लेते हैं। देखिए औसत 10.9 है 11 संख्या का, 1199 110 119 हो गया ये 11 संख्या का। फिर कह रहा है कि प्रथम 6 संख्या का औसत 10.5 है, 10.5 है 6 का, ये 60 हो गया, और ये 60 हो गया, और ये 3 हो गया, तो 63। और फिर कह रहा है अंतिम 6 संख्या का औसत 11.4 है, 6 चक 24 के 4 हाथ में 2 66 67 और 68। अब ये दोनों मिला के हो गया 12 संख्या का, और यहाँ दिया हुआ है 11 संख्या का। तो 12 संख्या में से 11 संख्या घटा देते हैं, ये दोनों जोड़ के इसमें से घटा देते हैं। दोनों जोड़ने के बाद हो जाता है 8 3 11 6 12 और 1 13 131, और उसमें से 119.9 घटा देते हैं, तो ये निकल जाएगा 14 में से 5 गया, सॉरी 9 गया 5, और ये 10 तो 1, 2 में से 1 11.5, और ये ऑप्शन हो गया ए। दोस्तों कह रहा है कि 10 संख्या का औसत 7 है, और यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नए समूह की औसत क्या होगा। अगर मैं कहूँ कि 12 को 7 से सीधे गुना करके 84 अगर हो जाए तो यही इसका नया औसत होगा। परंतु आप कहिए ऐसा क्यों। तो देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 3 4, 2 3 और 4, इसका औसत हो जाएगा 4 3 7 2 9, 9 को 3 से भाग देंगे, 3 की संख्या में है, तो ये औसत हो जाएगा 3। अगर ये पूरी संख्या को अगर 2 से गुना करें तो ये हो जाएगा 4 6 8, और इसका औसत अगर निकाले तो 8 6 14 और 4 18, 18 में 3 से भाग देंगे तो 6। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये टोटल में 2 से गुना करने पे औसत में भी 2 से गुना हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि पहले से औसत जो है सो 7 है, और कह रहा है 12 से गुना करने पे तो 12 7 84 उसी तरह हो जाएगा, और ये ऑप्शन हो गया डी। आइए छठे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर सवाल कहता है कि 15 व्यक्ति का औसत वेतन 5500 है। ये 5500 है 15 व्यक्ति का औसत वेतन। फिर कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति का वेतन जोड़ा जाए तो औसत बढ़ के 5700 हो जाएगा।
तो 5700 हो जाएगा एक व्यक्ति को जोड़ने से, यानी 15 तो पहले से था और एक व्यक्ति को बाद में जोड़ा गया तो 5700 हो गया। तो 5700 जो है वो 16 व्यक्ति जितना सबका 5700 है। तो 5700 हुआ कैसे? तो 16वां व्यक्ति जो है इतना लेके आया कि खुद का 5700 और इससे पहले जो 15 था सभी का 5700 कर दिया। तो पहले से 15 का था 5500 और 15 का भी 5700 हो गया, तो 200 प्रति के हिसाब से 15 का बढ़ा तो फिर 5700 हो गया। और ये 16वां व्यक्ति उसका खुद का 5700 तो हो ही गया, इतना वो लेके आया। तो ये 3000 और 5700 इसका खुद का, तो ये टोटल हो गया 8700। तो 8700 वो लेके आया था, जिसमें 5700 खुद का उसका हुआ और 3000 वो 15 लोगों के लिए, जिसमें 200 सबको मिला और 5500 से 5700 हो गया था। तो ये 8700 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए। 7वीं नंबर सवाल की तरफ आते हैं। 7वीं नंबर सवाल में कह रहा है कि 40 व्यक्ति की औसत आय 4200 है। ठीक, 40 व्यक्ति की औसत आय 4200 है, तो 4200 औसत है 40 व्यक्ति का, टोटल हो गया ये। और फिर कह रहा है कि 35 अन्य व्यक्ति का औसत आय 4000 है। ये 4000 और अन्य 35 का जो है ये टोटल हो गया। और हम जानते हैं कि एवरेज निकालने में टोटल बट्टा नंबर जितना होता है उतना से भाग करते हैं, यानी ये टोटल जो है ना सारा का एवरेज निकालना है। तो टोटल इसको ये है, तो 4200 गुने 40 प्लस 4000 गुने 35, और टोटल है नंबर की संख्या है एक 40 है और एक 35 है। ये तो एवरेज था, तो ये 40 और प्लस 35 इसको इससे भाग दे देंगे तो आंसर आएगा अपना 4106.2/3 और ऑप्शन हो जाएगा सी। 8वीं नंबर सवाल की तरफ आते हैं। तो 8वीं नंबर सवाल कहता है कि किसी परीक्षा में 120 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 35 है। 120 टोटल छात्र है, पूरा के द्वारा जो अंक प्राप्त हुआ है वो औसत जो है 35 है। यदि पास हुए छात्रों का औसत 39 और फेल हुए छात्रों का औसत अंक 15 है, तो पास जो हुआ और फेल, तो पास वाला का जो औसत अंक है वो है 39 और फेल जो हुआ है उसका है 15, और टोटल विद्यार्थी का जो है टोटल का औसत अंक है 35। देखिए, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो यहाँ 20, यहाँ बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 4, और ये 4 एकम 4 और ये 5, यानी 5 और 1 के एवरेज में पास होने वाले विद्यार्थी और फेल होने वाले विद्यार्थी का एवरेज 5-1 है। इस विधि को एलिगेशन विधि कहते हैं। तो 5 और 1 के अनुपात में टोटल ये 5 और 1 मिला के 6 हो गया, और टोटल दिया हुआ 120 विद्यार्थी, 6 बराबर 120, तो 1 बराबर 20 विद्यार्थी हो गया। तो कह रहा है पास होने वाला का, तो पास होने का जो है वो है 5, तो ये 5 गुने 20 यानी कि 100 विद्यार्थी पास हुआ। और अगर फेल का कहेगा तो 1 का 20 दिया हुआ है, और यहाँ फेल होने का जो रेशियो है वो 1 है, यानी 20 विद्यार्थी फेल हुआ तो 100 पास, और ये 20 फेल तो 120 टोटल विद्यार्थी हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए 9वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वीं नंबर सवाल है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारी में औसत रन 32 है। 10 पारी में औसत रन 32 है। 10 पारी में उसका कह रहा है आगामी पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 4 बढ़ जाए। 4 बढ़ने का मतलब है ये 36 हो जाए, और 11वीं पारी में कितने बनाए, तो 10 और 1 11,
तो 11वीं पारी में वो इतना रन बनाया कि 11वीं पारी का तो 36 हो ही गया, बाद बाकी 10 पारी का जो 32 था वो भी 36 पे आ गया। तो 32 से 36 तक पहुंचने में 4 बढ़ा कितना, 10 का 4 बढ़ा, और 11वीं पारी में वो खुद 36 रन बनाया था, तब ना सब 10 और ये खुद का जो 11वीं पारी था सबका मिला के 36 हुआ। तो ये 40 और ये 36, ये टोटल हो गया 76 रन, और ये ऑप्शन ए, यानी कि 11वीं पारी में उसने 76 रन बनाया, जिसमें खुद का वो 36 रन 11वीं पारी का रखा, बाद की 40 जो है वो 10 पारी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हर का 4 बढ़ गया, तो 32 से 36 हो गया, और खुद का 36 जो था 100, तो यानी 76। आइए अंतिम और 10वीं नंबर सवाल पे आते हैं। 5 वर्ष पूर्व पति तथा पत्नी की औसत उम्र 23 था। 5 वर्ष पूर्व पति और पत्नी का उम्र का जो औसत था वो 23 था। तो 23 उस समय औसत था, तो यानी टोटल था 46। ये 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अभी वर्तमान में क्या होगा, दोनों का 5-5 बढ़ जाएगा, तो ये 5 इसका पति का, 5 पत्नी का, और 46 उस समय था, ये वर्तमान में हो गया 56। और दूसरा लाइन क्या कह रहा है कि पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान में आयु जो है ना सो 20 है औसत। तो ये 20 या 60, 3 लोग अभी वर्तमान में, पति पत्नी और बच्चे, इसका 20 है औसत, यानी तीनों का टोटल उम्र अभी वर्तमान में 60 है, और पति पत्नी का 56 है। तो ये अभी वर्तमान में बच्चा का उम्र कितना हो गया, तो ये 4 साल हो गया वर्तमान में बच्चे का उम्र, ऑप्शन बी। औसत में 1-2 और फार्मूले की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान के चलिए कि इस तरह का सवाल एक आता है कि कोई चालक पटना से दिल्ली गया और दिल्ली से फिर पटना आया। तो पटना से दिल्ली जाने के क्रम में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से गया और आया 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। तो इस तरह कंडीशन में अगर वो बोले कि औसत चाल निकालने का, तो औसत चाल होता है 2xy बटा x प्लस y, जहाँ x और y चाल है। लेकिन ये जब डिस्टेंस फिक्स सेम हो, जब डिस्टेंस सेम हो तो ये फार्मूला लगाते हैं। और वहीं मान के चलिए कि कोई इस तरह आकार का कोई जगह है A B C, जो कि बराबर यहाँ सब बराबर दूरी पे है। यहाँ से कोई यहाँ चलता है, फिर यहाँ चलता है, फिर यहाँ चलता है, अलग अलग गति से चलता है, लेकिन दूरी समान है। तो 3 अगर जगह होगा, 3 अगर चाल दिया हुआ हो, तो उसका औसत चाल होता है 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।